हेलो दोस्तों, मैं संदीप सर आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूपी 50 स्टडी अड्डा में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके पहले हमने पॉलिनोमियल के एक्सरसाइज 2.1 के बारे में बात कर लिया था। अब हम लोग एक्सरसाइज 2.2 को पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ रूल्स हैं उसको हम जान लेते हैं। तो उसमें जो पहला है, इसमें वो कहा है कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो दोस्तों, जीरोज के बारे में हमने पिछली वीडियो में बात किया था कि जीरोज क्या होते हैं, बट यहाँ पे भी हम देखते हैं कि जीरोज के बारे में हम बात करेंगे और यहाँ पे जान लेते हैं कोफिशिएंट क्या है। तो दोस्तों, अगर मान लीजिए कोई एक लीनियर पॉलिनोमियल है ax प्लस बी, तो इसको हम लोग px के बराबर लेते हैं। ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल पे भी वीडियो बनाई गई है। तो यहाँ पे ये लीनियर पॉलिनोमियल है, यानी x की पावर 1 है। जब x की पावर 1 होता है तो आप लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। तो इसका जो कोफिशिएंट यहाँ पे है वो ये a, यानी हम अगर यहाँ पे लिखना चाहें कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू a हो सकता है। तो x का कोफिशिएंट a हो जाएगा। तो अगर जीरोज फाइंड करना रहता है तो हम क्या करते हैं, हम px को यहाँ पे 0 के बराबर करते हैं। तो जब हम px को 0 के बराबर करते हैं तो आपको यहाँ से क्या मिलता है, ax इज इक्वल टू ax प्लस b इज इक्वल टू 0, एंड दिस इंप्लाइज दैट यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाती है माइनस बी बाई ए। तो हमने वहां पे बताया था कि जो x की वैल्यू माइनस बी बाई ए मिलेगा, यही आपका इस पॉलिनोमियल का जीरोज कहलाता है। तो इसको आप किसी के बराबर भी मान सकते हैं। मान लीजिए कि इसको हम अल्फा के बराबर कह रहे हैं यहाँ पे, तो बस आप ये ध्यान रखेंगे कि x की जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगी वो ही यहाँ पे क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का जीरोज कहलाएगा। तो अगर हम लीनियर पॉलिनोमियल के बाद अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे आए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी आप जानते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। तो दोस्तों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आप जानते हैं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी एंड दिस इज इक्वल टू px। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सबसे जरूरी चीज यहाँ पे जो होता है कि यहाँ पे जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है यानी a, वो 0 नहीं होना चाहिए। तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब हम क्या करेंगे, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो a है और x का कोफिशिएंट जो है वो b है। तो यहाँ पे आप बस ये ध्यान रखेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू b है एंड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो a है। तो कह रहा है कि ये जो कोफिशिएंट है, यानी यहाँ पे कहा है कि पॉलिनोमियल का जो कोफिशिएंट है और जीरोज, इस पॉलिनोमियल का जो जीरोज आएगा उसके बीच का जो रिलेशन होगा वो क्या होगा। तो आपको एक चीज पता है कि दोस्तों, अगर जैसे हमने लीनियर पॉलिनोमियल में x की वैल्यू निकालने के लिए px को 0 किया था, उसी तरह से अगर हम यहाँ पे px को 0 करें तो यहाँ से x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो जब x की पावर 2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे उस x की जो वैल्यू आएगी यानी जो रूट मिलेंगे वो 2 मिलेंगे। तो x की वैल्यू 2 आएंगी, यानी यहाँ पे 2 0 मिलेंगे। तो यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं कि लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। हम ऐसा सपोज कर लेते हैं कि अल्फा और बीटा जो हैं वो इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। हम ऐसा सपोज कर रहे हैं। तो आप जानते हैं कि जीरोज मीन्स एक तरह से रूट है ये, और रूट का मतलब क्या है कि x की ये वैल्यू है, यानी x इज इक्वल टू अल्फा लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू बीटा लिख सकते हैं। तो x इज इक्वल टू आपका अल्फा हो जाएगा, x इज इक्वल टू यहाँ पे बीटा हो जाएगा। तो हमसे कहा है कि जो अल्फा और बीटा यानी जो जीरोज हैं और ये कोफिशिएंट, इनके बीच का संबंध बताना है, रिलेशन। तो आप रिलेशन में एक तरह से एक चीज आप याद रखेंगे कि द सम ऑफ
द सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा और बीटा दोनों जीरोज हैं, इनका जो सम है वो जो होता है वो माइनस बी अपान ए होता है। ये चीज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए, और माइनस माइनस अपनी जगह रहेगा, बी की जगह आप लिख सकते हैं, बी की जगह कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपान, यहां पे ए की जगह आप लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। तो आप देख रहे हैं कि जीरोज में और कोफिशिएंट में यही रिलेशन होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है। एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो जीरोज का जो प्रोडक्ट होता है यानी अल्फा का बीटा के साथ आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, तो ये देता है सी अपान ए। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है आपका सी अपान ए, एंड सी जो है वो कांस्टेंट टर्म है, तो आप लिखेंगे ऊपर कांस्टेंट टर्म अपान ए की जगह आप लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो दोस्तों आप ये बिल्कुल याद रखेंगे कि सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होगा, एंड इज इक्वल टू ये आपका हो जाता है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा एंड इज इक्वल टू सी अपान ए। सी जो है वो कांस्टेंट टर्म है और ए जो है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। तो दोस्तों आप देखेंगे कि हम लोग इसकी सहायता से हम लोग कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये आप रिलेशन याद रखेंगे, इतना आप रिलेशन याद रखेंगे, और हम लोग कुछ एक्सरसाइज से क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.2, जिसमें पहला क्वेश्चन है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। और यहाँ पे कुछ इक्वेशंस यहाँ पे दिए गए हैं। तो कह रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जो यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिए जा रहे हैं उनके जीरोज को फाइंड करना है। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 2 है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ पे भी डिग्री 2, क्वाड्रेटिक ये भी। तो यहाँ पे जितने भी इस तरह एक्सप्रेशन दिए जा रहे हैं वो सभी आपके कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैं। तो कह रहा है कि इनसे आप क्या करें, जीरोज फाइंड करें, और जीरोज फाइंड करने के बाद कह रहा है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो कह रहा है कि जीरोज और कोफिशिएंट के बीच का जो रिलेशनशिप है उसको आप वेरीफाई करें। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन में, यहाँ पे सॉल्यूशन फर्स्ट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लिख लेंगे। हम कहेंगे वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको हम चाहें तो बाय फैक्टर, इसको फर्स्ट यहाँ पे सेकेंड टर्म को हम क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। दरअसल हम इसको फैक्टर के फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं। तो फैक्टर के फॉर्म में अगर लिखना है अगर इसको, तो आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे जो मिडिल टर्म है उसको आपको स्प्लिट करना होगा। तो वो कैसे स्प्लिट होगा उसको हम देखें, यहाँ पे कैसे स्प्लिट होगा। तो जैसे होता क्या है दोस्तों कि यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, उसका इस कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी इस -8 का हम क्या करेंगे, इस 1 में प्रोडक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपका आएगा, आपका -8 आ जाएगा, -8 इंटू 1 आप करेंगे तो आपका आएगा -8। अब क्या करेंगे, आप इस 8 को फैक्टर करेंगे। तो जब आप 8 को फैक्टर करेंगे, आप माइनस यहाँ पे ना लगाएं, बस जनरली फैक्टर कर लें। तो 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा एंड 2 1 जा। तो दोस्तों करना क्या रहता है कि जब हम स्प्लिट करते हैं यहाँ पे, तो कुछ ऐसा करते हैं कि जब हम उसको जोड़ें चाहे घटाएं या कुछ भी करें यहाँ पे, तो आपका -2x आए, -2 आ जाए। तो अगर -2 आ जाए और क्या करें, जब उसका मल्टीप्लाई करें तो आपका -8 आ जाए।
तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कुछ देखेंगे। यहाँ पे मान लीजिए 2 टू जा आपका 4 आ जा रहा है, तो यहाँ पे 4 को ले लेते हैं और 4 टू जा अगर हम करें तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि अगर 4 टू जा कर रहे हैं तो 8 आ जा रहा है। अब 4 के साथ क्या करें 2 को, यहाँ पे कि यहाँ पे आपका -2 आ जाए। तो अगर आप कहेंगे कि 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो 2 ही आएगा। तो अगर हम ये करें कि अगर यहाँ पे 4 को अगर हम नेगेटिव लें और 2 को अगर हम पॉजिटिव लें, 4 को अगर हम नेगेटिव लें, 2 को अगर हम पॉजिटिव लें, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका -2 आ जाएगा। और अगर यहाँ पे अगर आप प्रोडक्ट करें -4 के साथ तो आपका यहाँ पे -8 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे कुछ इस तरह से करते हैं, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं कि मल्टीप्लाई करने पे आपका -8 आ जाए और जोड़ने या घटाने पे आपका -2 आ जाए। तो हम इसको लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर -4x प्लस 2x, -4x प्लस 2x, यही आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे है -8। अब इसके बराबर आप क्या कर सकते हैं, यहां से इस वाले टर्म से, दोनों टर्म से आप x को कॉमन कर सकते हैं। तो जब आप यहां से x को कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, x -4 बचेगा। एंड प्लस यहाँ पे आपका आ जाएगा, यहां से चाहे तो 2 कॉमन कर सकते हैं दोनों टर्म से। तो जब यहां से 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे आएगा x -4, ये आ जाएगा आपका x -4। अब देख रहे हैं कि x -4 दोनों जगह है, तो आप यहाँ पे x -4 को कॉमन कर सकते हैं। x -4 कॉमन कर लें तो यहाँ पे बचेगा x एंड यहाँ पे +2, यानी यहाँ पे आपका आ गया x स्क्वायर -2x -8 इक्वल टू ये। तो हमने बताया था दोस्तों कि हम लोग इसको फैक्टर के रूप में लिखेंगे, तो फैक्टर के रूप में यही आपका आया। अब कहेंगे कि ये 0 कब होगा, ये 0 के बराबर तभी होगा जब ये आपका x -4 बराबर, या आप तो 0 कर लें या x +2 बराबर 0 कर लें। तो इन दोनों में से अगर किसी को अगर 0 के बराबर करते हैं, मान लीजिए कि x -4 बराबर अगर आप 0 कर लें तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, मीन्स ये पूरा 0 हो जाएगा। या x +2 बराबर अगर आप 0 कर लें, x +2 बराबर 0 कर लें, तब भी अगर यहाँ पे अगर आप 0 रखते हैं तो 0 देगा। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर -2x -8 इज 0। कह रहा है कि इसका जो मान होगा वो क्या होगा, 0 होगा। when x -4 बराबर 0 और x +2 बराबर 0। तो x -4 इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा, या x +2 बराबर 0 अगर हो जाए तो आपका ये 0 देगा। दैट इज, यहाँ पे दोस्तों हम IE का यूज कर रहे हैं, इट मीन्स होता है दैट इज। तो यहां से x की वैल्यू अगर आप निकालें तो x इक्वल टू क्या देगा, 4। x इक्वल टू आपका 4 आ जाएगा और यहां से आपका x इक्वल टू आ जाएगा -2। तो x इक्वल टू 4, x इक्वल टू -2। तो जो दोस्तों x की जो दोनों वैल्यू जा रही हैं वही इस पॉलिनोमियल का जीरोज कहलाएगा। तो हम कह सकते हैं therefore the zeros of the polynomial x square -2x -8 are क्या क्या जीरोज हैं, 4 एंड -2। तो हमने यहाँ पे बता दिया कि 4 और -2 जो है वो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल हो रहे थे। तो हमने कह दिया कि देयरफॉर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इतना आर 4 एंड -2। तो यहाँ पे दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। यहाँ पे अब हमें क्या करना है, यहाँ पे वेरीफाई करके दिखाना है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो उसको देखते हैं कैसे होता है।
हम कहेंगे यहाँ पे दो जीरोज मिल रहे हैं 4 एंड -2, तो हम कहेंगे कि द सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू, तो सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 4 है और -2, तो आप कहेंगे कि 4 प्लस -2, तो ये क्या देगा, 2 देगा। यहाँ पे आपका माइनस आ जाएगा, 4 -2 यानी आपका 2 आ जाएगा अपान 1, यहाँ पे अपान 1 कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप इसको ध्यान से देखें, आप चाहें तो इसके बराबर आप एक चीज देखेंगे कि यहाँ पे जो 2 आ रहा है वो कहाँ पे है, तो यहाँ पे जो 2 है वो x का कोफिशिएंट है, यहाँ पे जो 2 आ रहा है वो x का कोफिशिएंट है, वो भी माइनस के साथ है। तो माइनस के साथ है, अगर यहाँ पे पॉजिटिव आ जाए, हमेशा एक चीज ध्यान रखेंगे कि जब सम की बात करेगा, सम योग की बात करेगा, और उसमें अगर ये वैल्यू अगर पूरी तरह से पॉजिटिव अगर आ जाए, पूरी तरह से अगर पॉजिटिव आ जाए, तो आपको क्या करना रहता है, आपको माइनस लेना पड़ेगा, 2 बार माइनस। तो आप एक बार माइनस लेंगे तो उसको ब्रैकेट में रखेंगे और एक माइनस बाहर, तब भी आपका ये 2 ही होगा। तो कहने का बस ये मतलब है कि अगर यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ पे 2 को आप लिख सकते हैं -2 और अपान 1 कर सकते हैं, तो -2 अपान 1 एंड दिस इज इक्वल टू माइनस, और इस -2 को आप क्या लिखेंगे, तो -2 जो है वो x का कोफिशिएंट है, तो आप लिखेंगे माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x अपान, और फिर लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ x अपान कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। यहाँ पे हमने 1 अपने मन से लिया है क्योंकि यहाँ पे कुछ था नहीं, तो यहाँ पे हमने 1 लिया, और हम यहाँ पे देख भी रहे हैं कि यहाँ पे जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 1 ही, तो x स्क्वायर यहाँ पे एक तो आ गया। वेरीफाई में हमने एक चीज दिखा दिया कि द सम ऑफ जीरोज जो है वो इस तरह से आ रहा है, यानी माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपान कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो दोस्तों जो हमने बताया था कि सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, वो इसको वो जो है और ये दोनों आप देख रहे हैं कि बिल्कुल एक ही जैसे आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, मीन्स एक तरह से ये वेरीफाई होगा, तो ये आपका वेरीफाइड है। एंड अभी प्रोडक्ट भी निकालना है, तो हम देखते हैं प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू, तो यहां पे हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अगर करें तो यहां पे क्या देगा, तो एक तो जीरोज आपका क्या था, एक तो जीरोज आपका 4 था और दूसरा जीरोज -2, तो हमने क्या किया, दोनों का प्रोडक्ट कर लिए, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा -8, और -8 आप लिख सकते हैं अपान 1 भी लिख सकते हैं। तो आप -8 के बारे में जानते हैं कि -8 यहाँ पे क्या है, तो आप यहाँ पे देखें -8 जो है वो कांस्टेंट टर्म है, यानी यहाँ पे लिखेंगे कांस्टेंट टर्म अपान 1, जो भी यहाँ पे रहेगा कोफिशिएंट दोस्तों, वही कोफिशिएंट यहाँ पे भी रहेगा। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे भी 1 कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो आप देख रहे थे कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू आपका आ रहा था कांस्टेंट टर्म ऑफ अपान कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और वहां पे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आ रहा था माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपान कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। दोनों चीज यहाँ पे आ रही है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये वेरीफाइड होगा। आप कहेंगे कि ये वेरीफाइड होगा, जब इस तरह से आ जाए तो आपका ये वेरीफाइड होगा। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, हमने देखा आप इसके नीचे आप इसको लिखेंगे, तो ये क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो कंप्लीट हो गया है। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, और इसको भी आप इस तरह सॉल्व करेंगे, बट आप इसको अरेंज कर लेंगे पहले 6x स्क्वायर -7x -3 आप करेंगे, और इसी तरह से आप ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ये काफी आसान है। तो आप क्या कर सकते हैं,
कि इनको आप सॉल्व करके हमें कमेंट बॉक्स के जरिए आप इसका आंसर बताएं कि इसका जीरोज आया है, कितना आया है और ये वेरीफाइड है कि नहीं है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए बताएं। मुझे विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और दोस्तों को अपने शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।